Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester. And so today our the most important topic is detailed note on input design. स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, इससे पहले भी स्टूडेंट हमने इस टॉपिक को जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीसीए 5th सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। ये स्टूडेंट इस टॉपिक का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट भाई जो इसकी जो स्टेप्स जो मेन स्टेप्स थे भाई क्या भाई प्रोसेस होता है इनपुट डिजाइन का और क्या इसके डिटेल नोट्स हैं। तो स्टूडेंट इसके बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि भाई इनपुट डिजाइन क्या होता है, इसके गोल्स क्या हैं, गोल्स ऑफ इनपुट डिजाइन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनपुट डिजाइन। तो स्टूडेंट ये हमने जो है YouTube पर ऑनलाइन हमने जो है डिस्कस किया। और स्टूडेंट आज स्टूडेंट इसी की सीक्वेंस में इसी टॉपिक का ये स्टूडेंट हमारा आज पार्ट 2 है, जिसमें हम स्टूडेंट इसके स्टेप्स को जानेंगे भाई इनपुट डिजाइन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने स्टूडेंट इससे पहले वाली क्लास में स्टूडेंट हमने जाना कि भाई इनपुट डिजाइन क्यों आवश्यक है, हम जो है कौन कौन से इनपुट्स पे हम ध्यान देते हैं जब हम किसी अपने प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर डेवलप में हम जो है काम करते हैं। तो इनपुट डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यूजर ओरिजिनेटेड इनपुट टू कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट, यानी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में इनपुट को जो है जो जिस प्रोसेस के द्वारा हम जो है उसको हम उसको डिजाइन करते हैं तो वो हमारा इनपुट डिजाइन कहलाता है, ताकि हम उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में हम उसको इनपुट करा सकें। तो स्टूडेंट हमने इसमें स्टूडेंट ये पढ़ लिया कि कैसे हम उसको डेवलप करते हैं, इसके गोल्स क्या हैं। जैसे स्टूडेंट गोल्स में हमने पढ़ा टू मेक डेटा एंट्री इजी, टू मेक डेटा एंट्री लॉजिकल एंड टू मेक डेटा एंट्री फ्री फ्रॉम एरर्स। तो स्टूडेंट ये हमने इसके जो है क्या नाम है हमने इसके गोल्स पढ़ लिए। और हमारे जो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे स्टूडेंट इनपुट के वो हमारे क्या थे, कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ इनपुट, अवॉइडिंग डिले, अवॉइडिंग एरर्स इन डेटा एंड अवॉइडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड कीपिंग द प्रोसेस सिंपल। तो स्टूडेंट ये हमने इससे पहले जो हमने किया YouTube पर डिस्कस। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टेप्स फॉर इनपुट डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए द गोल ऑफ डिजाइनिंग इनपुट टुडे इज टू मेक डेटा एंट्री एज इजी। जैसे हमने सबसे बड़ा इनपुट डिजाइन का जो मेन एम है वो क्या है, डेटा एंट्री को इजी बनाना, टू मेक डेटा एंट्री एज इजी लॉजिकल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स एज पॉसिबल। इन एंट्रिंग डेटा ऑपरेटर्स नीड टू नो द फॉलोइंग। जब भी कभी हम स्टूडेंट डेटा को हम एंटर कराएं तो यानी कि जब भी हम उसको इनपुट कराएं तो स्टूडेंट इनपुट डेटा करते समय हमें जो है क्या हमें जो है जो हमें जानना हमें आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें तो हमें स्टूडेंट्स में ये दिखाना है टू एलोकेट, यानी ये हो जाएगा the allocated space for each field, and second one is that the field sequence, and the third one is the format in which data are entered, the format in which data are entered, मतलब किस फॉर्मेट में स्टूडेंट में डेटा को एंटर कराना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इनपुट जब भी हम डेटा को इनपुट कराएं तो इन तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। टू एलोकेटेड स्पेस फॉर ईच फील्ड, मतलब एक हम मतलब स्टूडेंट जब भी कभी हम किसी फील्ड में डेटा हम कराएं तो वो स्टूडेंट जो है हैप्पीजार्ड नहीं होना चाहिए, एक मैनर में डेटा जो है हमें इंसर्ट हमें करना चाहिए। तो मतलब एक स्पेस, एक फील्ड के बीच में हमें स्पेस प्रोवाइड कराना आवश्यक है। फील्ड सीक्वेंशियली डेटा को जो है हम इनपुट कराएं वन बाय वन करके। फॉर्मेट इन विच डेटा आर एंटर्ड, यस अगर मान लो सपोज दैट किसी फील्ड में हमें डेटा जो है वो हमें अल्फाबेट एंटर कराना तो उसमें अल्फाबेट एंटर कराएं, किसमें नंबर हमें कराने तो उसमें हम नंबर कराएं, किसी मान लो हमें स्पेशल कैरेक्टर हमें करने इंसर्ट तो वो करें, या हमें डेट फॉर्मेट में हमें अगर मान लो डेट हमें डालनी तो उसके फॉर्मेट में हम डालें। तो मतलब जिस फॉर्मेट में डेटा है उसी फॉर्मेट में हम उसको स्टूडेंट इंसर्ट कराएं। ठीक है, फिर अगला है स्टूडेंट्स हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा पहला हो गया इनपुट डेटा, दूसरा स्टूडेंट हमारा हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स को समझ लेते हैं इसकी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोर्स डेटा आर कैप्चर्ड इनिशियली ऑन ओरिजिनल पेपर और इस सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब डेटा हम स्टूडेंट कहाँ से ले रहे हैं, डेटा को इनपुट कहाँ से करा रहे हैं। तो स्टूडेंट सोर्स इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू इनकोड दैट सोर्स डॉक्यूमेंट, दे आर एंटर्ड इनटू द सिस्टम। इट कुड बी एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड
from diskettes and through keyboard. Its source document may or may not be written in the candidate system. बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, देखिए इनपुट डिवाइस जैसे स्टूडेंट हमने देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर सिस्टम. कीबोर्ड, माउस, ओके स्टूडेंट्स, OMR, OCR, MICR, joystick, punch card and key card. तो स्टूडेंट and diskettes. तो स्टूडेंट दीज आर द इनपुट डिवाइस. इन इनपुट डिवाइस की स्टूडेंट हम हेल्प से डेटा को एंटर कराते हैं. तो इट इज कुड बी एंटर द हेल्प ऑफ पंच कार्ड फ्रॉम डिस्केट्स एंड फ्रॉम कीबोर्ड. इट सोर्स डॉक्यूमेंट मे नॉट बी इन द कैंडिडेट सिस्टम. तो अब स्टूडेंट कौन कौन से इनपुट मीडिया हैं जिनमें के द्वारा हम स्टूडेंट डेटा को हम इंसर्ट कराते हैं. तो सोर्स डेटा आर इनपुट इनटू सिस्टम इन वैरायटी ऑफ वेज. तो सोर्स डॉक्यूमेंट स्टूडेंट हमारे कौन से, तो अभी मैंने आपसे अभी क्या किसके द्वारा हमें कराना है. और वो स्टूडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से हैं देखिए. तो यानी कि अगला हमारा हो जाएगा इनपुट मीडिया एंड डिवाइस. इनपुट मीडिया एंड डिवाइसेस. इनपुट मीडिया एंड डिवाइसेस. इसका देखिए तो इसमें स्टूडेंट हमारा क्या है. इसमें स्टूडेंट मैं सबके नाम एक बार नोट कर लेते हैं. तो इसमें स्टूडेंट हमारा पंच कार्ड है, इनके द्वारा हम डेटा को पंच कार्ड हो गया, MICR हो गया, तीसरा OCR हो गया, OCR, OMR, ठीक है, पंच कार्ड, MICR, OCR, MR और K2 कीबोर्ड हमारा यानी K2 डिस्केट्स. K2 डिस्केट, K2 डिस्केट. ये सारे स्टूडेंट इनपुट मीडिया हो गए, डिवाइस हो गए जिनका हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे. एंड देन CRT यानी कैथोड रे ट्यूब 6, CRT यानी मॉनिटर. ओके स्टूडेंट, तो ये वो सारे स्टूडेंट हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस हैं जिनका यूज करके हम स्टूडेंट अपने इनपुट को एंटर कराते हैं अपने सिस्टम में. ठीक है स्टूडेंट, तो बात करें स्टूडेंट पंच कार्ड की. तो स्टूडेंट पंच कार्ड जो है वो हरमन हेलोथ स्टूडेंट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टूडेंट पहली बार पंच कार्ड को जो है वो उन्होंने जो है इसका आविष्कार किया. वो उसके इन्वेंटर थे. तो यूज ए की पंच ए कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट. इट इज आइदर 80 और 96 कॉलम अंडर डेटा अरेंज इन ए सिक्वेंशन ऑन लॉजिकल. तो मतलब पंच कार्ड में स्टूडेंट जो डेटा जो होता है वो आपका होता है सिक्वेंशियली यानी लॉजिकल ऑर्डर में हम उसको जो है करते हैं. और 80 to 96 कॉलम स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं डेटा को इंसर्ट कराने के लिए. तो मतलब की पंच की तरह हम इसको यूज करते हैं. तो वो स्टूडेंट हमारा पंच कार्ड कहलाता है जिसमें हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं. तो स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्टूडेंट पंच कार्ड कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है स्टूडेंट हमारा MICR भी स्टूडेंट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है जिसका स्टूडेंट हम जो है बैंकों में स्टूडेंट हम इसका यूज करते हैं अपने चेक को क्लियर कराने के लिए. MICR की मतलब फुल फॉर्म हो सकते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन. सो MICR इज सिमिलर टू OCR. इट इज यूज्ड टू बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक. बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका हम स्टूडेंट यूज करते हैं जो है चेक को जो है चेक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर में इंसर्ट कराने के लिए. तो फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक हैंडलिंग एवरी डे फॉर दिस इंडस्ट्री. तो स्टूडेंट कई सारे चेक्स आते हैं जो स्टूडेंट हम बैंक में हमें जो है उनको अकाउंट में सबमिट करना होता है. तो स्टूडेंट MICR की जो एक डिवाइस है इसकी हेल्प से जो है जो हमारा जो चेक की जो स्टूडेंट इनपुट्स हैं उसको हम इजीली एंटर कर सकते हैं सिस्टम के अंदर. तो बैंक चेक हैज बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, नेम एंड ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर एंड चेक नंबर विल बी प्रिंटेड ऑन इज चेक कैरेक्टर फॉर ए स्पेशल. तो देखिए स्टूडेंट आपका जो चेक होता है उसके नीचे जो है कुछ प्री प्रिंटेड MICR कैरेक्टर्स मतलब चेक नंबर पड़ा होता है उसमें और हमारा जो है ब्रांच कोड पड़ा होता है. यानी कि बैंक चेक हैज आइडेंटिटी कोड, नेम एंड ब्रांच. उसका नेम भी पड़ा होता है, ब्रांच नेम भी पड़ा होता है और चेक नंबर भी पड़ा होता है. ठीक है, तो इसको स्टूडेंट प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है. तो स्टूडेंट इसका जो है MICR टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट यूज किया जाता है इसको प्रिंट करने के लिए. तो यूजिंग कैरेक्टर फ्रॉम ए स्पेशल कैरेक्टर कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड इज यूज फॉर प्री प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑन द चेक. तो स्टूडेंट प्री प्रिंटेड जो हमारे चेक नंबर जो होते हैं वो स्टूडेंट हमारे MICR की हेल्प से ही हम उनको प्रिंट करते हैं और उसकी वजह से हम उसको रीड करते हैं. ओके, तो MICR टेक्नोलॉजी spreads data input for banking industry because check can be fed directly into the input device and processed automatically thereafter.
तो प्रोसेस करने के लिए हम जो है MICR का यूज़ करते हैं ताकि ऑटोमेटिक हमारे चेक जो है प्रोसेस हो जाए। तो MICR रीडर शॉर्टर रीड द प्री प्रिंटेड डेटा ऑन द चेक एंड शॉर्ट चेक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बैंक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम जो है MICR कहते हैं, यानी MICR क्या काम करता है, MICR ट्रांसलेट द स्पेशल फॉन्ट प्रिंटेड इन द मैग्नेटिक इंक और चेक इनटू डायरेक्ट कंप्यूटर इनपुट। तो वो उसको रीड करता है, डायरेक्ट जो है कंप्यूटर में उसको इनपुट को इंसर्ट करा देता है। तो स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा ये डिवाइस माना जाता है जो डायरेक्ट इनपुट कराने के लिए हम जो है हम यूज करते हैं। ओके, तो MICR रीडर शॉर्टर कैन रिकॉग्नाइज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR reader sorter read the pre-printed data on the check and short check for distribution other bank of further processing। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है, ये था हमारा MICR। उसके स्टूडेंट बात करते हैं हम OCR की, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट रिकॉग्निशन। तो OCR टेक्नोलॉजी इज यूज टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। अब देखो स्टूडेंट क्या है कि मतलब बहुत सी स्टूडेंट ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको स्टूडेंट इनपुट जो हमारा कंप्यूटर वो इनपुट नहीं ले सकता। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट ASCII की, यानी कि ऑल सिंबॉलिक पर्सन इंस्ट्रक्शन कोड, जो हमारे यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो स्टूडेंट इसमें जो हम डेटा को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते थे, तो इस डेटा को स्टूडेंट डायरेक्टली हम जो है कंप्यूटर्स में इनपुट कराना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। तो हमने स्टूडेंट OCR टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया। तो OCR टेक्नोलॉजी ओवरकम दिस लिमिटेशन। इन दिस केस स्कैनर इज इक्विप्ड विद द रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसे इसका नाम भी है स्टूडेंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। सो OCR सॉफ्टवेयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेक ए कंप्यूटर recognize an unlimited number of typefaces and fonts. Hence, software are designed to recognize text written using standard type font called OCR font. Two such standard font are OCR-A और OCR-B। मतलब ये स्टूडेंट हमारे फॉन्ट होते हैं, मतलब इस टाइप के फॉन्ट को हम स्टूडेंट जो है कंप्यूटर में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम OCR का यूज करते हैं। मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आर सिमिलर टू NICR रीडर। ओके, तो OCR सॉफ्टवेयर हैज बीन डिजाइन द सॉफ्टवेयर विल नॉट बी वर्क इफिशियंटली। मतलब अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है स्टूडेंट ये उतनी इफिशियंट से नहीं वर्क कर पाए, इसीलिए हम स्टूडेंट जो है हम MICR का यूज हमने स्टूडेंट किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट OMR की। आप देखते हैं स्टूडेंट आप मतलब जो है जब भी कभी आप कोई एग्जाम देते हैं तो स्टूडेंट हम उसमें OMR सी पढ़ते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें स्टूडेंट डॉट्स बने होते हैं, गोले बने होते हैं, जिसको हम जो है पेंसिल से या पेन से हमने काला करते हैं। और OMR जो हमारी होती है मशीन, वो क्या करती है, जो आप जिन बबल्स को आप काला करते हो उसको ही स्टूडेंट जो है डायरेक्ट इनपुट रीड करके सिस्टम में लेकर वो मतलब आती है। तो ये हमारा स्टूडेंट है हमारा OMR। तो OMR डिवाइस फॉर रिकॉग्निशन फॉर मार्क इन्वॉल्व्स फोकसिंग लाइट ऑन द पेज बीइंग स्कैन, डिटेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग लाइट पैटर्न फ्रॉम द मार्क्स। पेंसिल मार्क्स मेड विद ए सॉफ्ट लेड पेंसिल रिफ्लेक्ट द लाइट, तो उस पर स्टूडेंट लाइट पड़ती है और उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके जो भी हम पेंसिल से मार्क करते हैं, पेन से मार्क करते हैं, एनेबलिंग द रीडर टू डिटरमाइन द रेस्पॉन्सेज आर मार्क्ड। जो भी आपने रेस्पॉन्स मार्क किए हैं उसको जो है वो रीड करके सिस्टम में लेके आती है। तो ये है हमारा स्टूडेंट हमारा है OMR। अब स्टूडेंट बात करते हैं की टू डिस्केट्स। तो की टू डिस्केट्स का स्टूडेंट क्या मीन्स है कि इट इज मॉडिफाइड आफ्टर की पंचेस प्रोसेस। ए डिस्केट रिप्लेसेस द कार्ड एंड स्टोर अप टू 32,500 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा। मतलब की टू डिस्केट मतलब ये भी स्टूडेंट आपका एक इनपुट करने का तरीका है आपको डेटा को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये डिवाइस है जो डेटा को इनपुट कराते हैं। फिर है स्टूडेंट CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। तो ये भी स्टूडेंट क्या है, मतलब एक तरीके से हम जो है CRT को भी स्टूडेंट यूज करते हैं। CRT स्क्रीन यूज फॉर ऑनलाइन डेटा एंट्री। तो CRT जो स्टूडेंट जो है स्क्रीन जो है वो ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए हम यूज करते हैं। CRT स्क्रीन डिस्प्ले 20, 40, 80 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। तो मतलब जो है 20, 40 और 80 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करती है एक साथ CRT स्क्रीन यानी कैथोड रे ट्यूब। तो स्टूडेंट आज की डेट में तो स्टूडेंट हम जो है LCD का यूज करते हैं यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड TFT का यूज करते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट दीज आर द डिवाइस व्हिच वी हैव टू इनपुट एज ए इनपुट मीडिया एंड डिवाइसेस इन इनपुट डिजाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये सारी डिवाइसेस हैं। तो स्टूडेंट आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया, डिटेल नोट ऑन इनपुट डिजाइन। ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 2 था, इससे वाला पार्ट 1 था। तो दोनों स्टूडेंट आप लेक्चर को आप कंबाइन करके देखें तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 2 था।
ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट इसको समझिए और स्टूडेंट देख के आप इसके स्टूडेंट जो है नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।